कभी नोटिस किया है आपने, जितना ज़्यादा हम किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम खुद परेशान होने लगते हैं। अक्सर हमें ये बात बहुत देर से समझ में आती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है कि हम बार-बार ये मानकर चलते हैं कि अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम अक्सर इसीलिए एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो मुझे समझ गए तो मुझे स्पेस देंगे, मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, वो मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे और मैं शांति से अपना काम कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ एक अज़म्पशन छुपा है। हम सोच लेते हैं कि मेरी शांति दूसरों के समझने पर डिपेंड करती है और ये अज़म्पशन हमें बहुत महंगा पड़ता है। अक्सर मैंने नोटिस किया है कि हम हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हम उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करते रहते हैं जिनसे हमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। फैमिली के लोग, क्लोज़ फ्रेंड्स या वो लोग जिनका ओपिनियन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर वो कभी समझे ही नहीं तो क्या आप अपना काम करना छोड़ देंगे? शायद नहीं। मैं तो फिर भी अपना काम करती रहूँगी। तो इसका मतलब है कि हमारा काम उनके समझने पर डिपेंड ही नहीं करता है और यहीं पर हमें सेलेक्टिव साइलेंस को चुनना चाहिए। यानी हर जगह चुप नहीं रहना है, लेकिन जहाँ सामने वाला समझना ही नहीं चाहता है, वहाँ साइलेंस विज़डम है। वहाँ बार-बार एक्सप्लेन करना हमारी एनर्जी को खा जाता है। मुझे लगता है हर मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी साइलेंस एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। बस हमें खुद को लेकर इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अपने लिए जो बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, वो यही कि हम अपना काम कंटिन्यू रखेंगे, चाहे सब हमें समझें या ना समझें। क्योंकि सच में ये जो अज़म्पशन है ना कि अगर लोग मुझे समझ जाएँगे, तो मैं अपना काम शांति से कर पाऊँगा, मुझे लगता है ये हमें बहुत महँगा पड़ता है। क्योंकि सच इसका उल्टा है। जिस दिन हम ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे ना कि सबको मुझे समझना ही चाहिए, उस दिन पहली बार आप अपना काम शांति से कर पाएँगे।